देखो क्वेश्चन में आपको वंडरवॉल इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी। वंडरवॉल इक्वेशन दे के रखा है आपको। इक्वेशन होती है P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, सही है, और इनटू में V माइनस बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दिया हुआ है। ये इक्वेशन आपको दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन सुनो, द यूनिट ऑफ ए, क्वेश्चन बोला उसने द यूनिट है भैया, यूनिट निकालना है। द यूनिट ऑफ स्मॉल ए की यूनिट पूछी आपसे, ठीक। तो ऑप्शंस दिए हुए आपको ए बी सी डी, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको दिए हैं सवाल में। डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 5, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 5। ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 3, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपको सवाल दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे। अब एक बात बताओ भाई, बहुत आराम से देखना जरा। इक्वेशन क्या है तुम्हारी, बताओ। P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, ठीक। और मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि P क्या है, आपका प्रेशर है, ठीक। P आपका प्रेशर है, और V आपका यहां पर क्या है, V है आपका यहां पर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। V वॉल्यूम है, यस। V क्या है आपका, वॉल्यूम है। P प्रेशर है, और मैं अलग से लिख दे रहा हूं, समझ जाना। जो V लिखा है ना दोनों जगह, चाहे यहां लिखा हो चाहे यहां, ये V वॉल्यूम है। क्वेश्चन में बताया है आपको, क्वेश्चन में बताएगा P और V क्या है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक बात बताओ। यहां तो मल्टीप्लीकेशन है, यहां से मतलब है नहीं, इसमें इसको ऐड किया है, तो जहां पर भी प्लस या माइनस दिख जाए, यानी कि इसका जो डायमेंशन है इसके डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा, या इसका जो यूनिट है इसके यूनिट के इक्वल हो जाएगा। समझो जरा, हम दो बातें लिख सकते हैं क्या। डायमेंशंस ऑफ प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ ए बाय वी स्क्वायर। चेक कर लो भैया, ए बाय वी स्क्वायर में किसको जोड़ा है, पी को। तो पी की डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएंगी, ए बाय वी के स्क्वायर के इक्वल। इसी तरीके से वी की डायमेंशन बी के इक्वल हो जाएंगी। वी में बी को माइनस किया गया है। बी का कोई सवाल उसने पूछा नहीं, ए का पूछा है, इसलिए मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ पी बराबर डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। और यहीं पर मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन की जगह यूनिट्स, यानी कि यूनिट ऑफ पी प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ए बाय वी स्क्वायर। अब बताओ प्रेशर की यूनिट, और ध्यान से इधर चेक कर लेना, ऑप्शन में डाइन वाइन दिया हुआ है, डाइन और सेंटीमीटर दिया है, ये सीजीएस सिस्टम में आता है। तो प्रेशर की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या बनेगी, अलग से मैं करके दिखा रहा हूं आपको। प्रेशर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, याद आया। अब बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है सीजीएस सिस्टम में, डाइन। डाइन भूल गए हो लग रहा है, न्यूटन। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता था। तो फोर्स की यूनिट डाइन, और एरिया की होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एक स्क्वायर ले लोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो प्रेशर की यूनिट बन गई डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ, डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर यूनिट ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, ए तो ऐसे ही रहेगा, वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब, और स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा देंगे। अब यहां से आप निकाल लो, ए का यूनिट निकाल लो, निकाल लोगे। ए का यूनिट क्या आ जाएगा बताओ, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, सो डाइन इंटू डाइन इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर की पावर 6, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, डाइन और 6 - 2, तो सेंटीमीटर की पावर 4, ये लीजिए, ठीक। तो ए की यूनिट क्या आ गई, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। जाके चेक कर लो कहीं आंसर आ रहा है, यस आ रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। और सुनो, अगर डायमेंशन निकालने के लिए बोले होते ए के, तब हम क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ पी बराबर डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर करके। चलो वो सवाल हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, वैसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक।